हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों को अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन बताता हूँ। इसमें ये होता है कि रुपए की कीमत को डॉलर के मुकाबले कमज़ोर कराया जाता है। ये जो कमज़ोर होने की स्थिति है, ये बाज़ार की जो दो महाशक्तियाँ हैं, डिमांड और सप्लाई, उनके कारण नहीं होता है, बल्कि ये भारत सरकार की पॉलिसी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा ये किया जाता है। अवमूल्यन यानी कि देश की पॉलिसी के हिसाब से किया जाता है। इसके मैं पहले नॉर्मल कंडीशन को बताता हूँ। रुपए का कीमत ऐसे गिर रहा है, मैं अपने रुपए की कीमत को और नहीं गिराऊंगा, बहुत लोग बुरा मान जाते हैं। मैं किसी दूसरे देश के रुपए को गिराता हूँ, दूसरे देश की मुद्रा को गिराता हूँ, जिससे आप लोगों को उतना ख़राब नहीं लगेगा। ठीक है, मैं केस 1 यानी नॉर्मल कंडीशन बताता हूँ कि जैसे नॉर्मल कंडीशन व्यापार का क्या होता है, तब आप फिर अवमूल्यन करके मैं बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये है भारत, ठीक है, और इधर ये है रसिया यानी रूस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक व्यापारी अपना बैठा है जो ए है, और यहाँ का एक व्यापारी ये बी है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि भारत देश का एक व्यापारी है जो इस देश से आयात करना चाहता है एक वस्तु का, ठीक है। अब आप समझें कि $1 की कीमत मान लीजिए 50 रुपए के बराबर है भारत में, और यहाँ पे $1 की कीमत 100 रूबल के बराबर है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। $1 की कीमत मैंने 50 रख ली, और यहाँ पे $1 की कीमत 100 रूबल रख ली। अब यहाँ पे इस वस्तु का जो दाम ये तय करता है वो 50,000 रूबल करता है, ठीक है। अब चूंकि भारतीय व्यापारी इनसे रूबल में तो बात करेगा नहीं, चूंकि रूबल इसके पास तो है नहीं, तो ये डॉलर में बात करेगा। तो ये यहाँ से कन्वर्ट करेगा कितना डॉलर कि $50,000 को जब 100 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट करेगा तो ये $500 हो जाएगा। यानी कि ये वस्तु की जो कीमत है, जिसने ए ने जिसकी डिमांड की है, उसकी कीमत $500 है। लेकिन अब इसके पास तो रुपया है, ये डॉलर तो इसके पास है नहीं, तो ये आरबीआई से मांग करेगा। तो आरबीआई इससे कहेगा कि आप डॉलर की ना मांग करिए, आप बल्कि हमें रुपया दीजिए, हम उनको डॉलर दे रहे हैं। तो कैसे होगा? तो यानी 50 रुपये के हिसाब से ये हो गया 25,000 रुपया। 25,000 रुपया ये व्यापारी जो है आरबीआई को देगा। आरबीआई जो है $500 जो है ये रसिया के सेंट्रल मतलब केंद्रीय बैंक को ट्रांसफ़र कर देगा, और वहाँ का केंद्रीय बैंक जो है $50,000, 500 के एवरेज में 50,000 रूबल इनको दे देगा। अब दोनों लोग संतुष्ट हो जाएंगे, इनके पास वस्तु आ जाएगी और इनका निर्यात होके इनको उसका प्रॉफिट यानी कि उनको 50,000 रूबल मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होता है नॉर्मल कंडीशन। अब मैं इसी को जो है अवमूल्यन कर देता हूँ, डिवैल्यूएशन, ठीक है। अवमूल्यन की स्थिति में लेके चलता हूँ आपको। अवमूल्यन क्या होगा? मान लीजिए रसिया जो है अपने डॉलर के मुकाबले पॉलिसी के तहत अवमूल्यन करता है, यानी कितने परसेंट से? 25% अवमूल्यन करता है। तो अब समझिए $1 की कीमत कितनी हो गई? 125 रुपया। $1 की कीमत अब उसने अवमूल्यन कर लिया, यानी कि अपनी मुद्रा को कमज़ोर बना लिया, तो $1 अब 125 रूबल के बराबर हो गया। अब क्या होगा? अब समझिए। अब चूंकि इसको तो 50,000 ही रूबल चाहिए था भाई, उसने अपनी वस्तु की कीमत तय कर रखी है कि हमें 50,000 रूबल चाहिए। लेकिन अब जब यहाँ इसने कन्वर्ट करने के लिए गया, तो अब इसका जो एक्चुअल डॉलर में कन्वर्ट होगा वो $400 होगा, ठीक है। $400 में पहले भारत को जो पैसा ये वस्तु मिलती थी $500 में मिलती थी, लेकिन इसने अवमूल्यन कर लिया, डिवैल्यूएशन कर लिया, तो इसकी वस्तु की कीमत जो है अब $400 में हो गई। अब ये कन्वर्ट होके 20,000 रुपये में पड़ा, ठीक है। इस वस्तु की कीमत जो इसने आयात की बी से ए ने, अब इसकी कीमत जो है 20,000 रुपया हो गई, यानी कि $400 में। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें भारत का फ़ायदा है कि रसिया का फ़ायदा है? मुझे लगता है कि आप लोगों को जो सोचने में समझ में आ रहा होगा, $100 आपको दिख रहा होगा कि $100 हम लोगों को कम देना पड़ा, यानी कि जो 25,000 देना पड़ता अब हम लोगों को 20,000 देना पड़ा। लेकिन ये आपके सोचने का बहुत गलत तरीका है। एक्चुअल में हमें 100 रुपये का प्रॉफिट तो तुरंत दिख रहा है, लेकिन इस पर अब इफ़ेक्ट क्या होगा?
वैश्विक स्तर पे, ये आप समझिए। इस पे इफेक्ट क्या होगा कि रसिया की वस्तुएं विदेशी मार्केट में सस्ती हो जाएंगी और देशों के कंपैरिजन में। तो यानी कि हमारे देश के साथ अब क्या होगा, मैं रसिया का तो सब बल्ले बल्ले हो गया, सारी उसी की डिमांड होगी, उसका निर्यात बढ़ेगा, उसकी सारी चीज़ें, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता जाएगा क्योंकि उसने अपने पैसे का अवमूल्यन कर लिया है। तो हमारे साथ क्या दिक्कत होगी, देखिए हमारे साथ दिक्कत ये है, एक्स माइनस एम जो है हमारा निगेटिव है, यानी कि हमारा निर्यात आयात से कम है। एक्स माइनस एम हमारा निगेटिव है, ये तकरीबन 15 से 18 बिलियन डॉलर प्रति माह है, इतना हमारा व्यापारिक घाटा है। और उसमें जब ये रसिया ने अपना अवमूल्यन कर लिया तो इसकी वस्तुएं बहुत सस्ती हो जाएंगी, तो विदेशी मार्केट में सिर्फ इसी के वस्तु की मांग होगी, हमारे लोगों की मांग नहीं बढ़ पाएगी। तो हमारे साथ अब क्या करना पड़ेगा, हमें भी अपने रुपये का अवमूल्यन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने भी अपने रुपये का अवमूल्यन कर लिया, इन्होंने भी कर लिया, तो और सारे देश क्या करेंगे, क्योंकि उनका भी डिमांड कम हो जाएगा, फिर हम और रसिया दोनों खूब तेज़ी से व्यापार करेंगे क्योंकि हमारी वस्तुएं सस्ती होंगी विदेशी मार्केट में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फिर करेंसी वार होना शुरू हो जाएगा, सारे देश जो है ये अपने जो है मुद्रा की कीमत को घटाने लगेंगे, यानी कि अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन करने लगेंगे। अब फिर ये जो करेंसी वार की स्थिति होती है, तब हम लोग इस केस को लेके जाते हैं WTO के पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो भूमिका है वो चाहता है कि फेयर ट्रेड हो, मतलब अच्छे ढंग से व्यापार हो, सकारात्मक व्यापार हो, यानी कि गलत तरीके के व्यापार को वो रोकने का उसका काम है। लेकिन जानते हैं ये चूंकि अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का ये दलाल है, तो ये जो है ये नहीं चाहता है कि और देश तरक्की करें। ये हमेशा अमेरिका के या विकसित राष्ट्रों के इशारे पे ही काम करता है। तो आपको ये जान के आपको ये लगता होगा कि ये जो चल रहा है करेंसी वार ये गलत है, लेकिन WTO की नज़र में ये फेयर प्रैक्टिस में आता है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं मानता है, ये मानता है कि व्यापार का सही तरीका है। लेकिन यदि ये करेंसी वार चलता रहा, सारे देश अपनी वस्तुओं की, अपनी मुद्राओं की कीमत को घटाते रहे, तो एक टाइम ये आएगा कि जिम्बाब्वे की जैसी स्थिति हो जाएगी। जिम्बाब्वे में ये स्थिति है कि आप 1 लाख जिम्बाब्वे का रुपया यानी मुद्रा, वहाँ की जिम्बाब्वे डॉलर लेके जाएं तो आपको 1 किलो सेब मिलेगा। वही स्थिति हमारी हो जाएगी। थोड़े दिन के फ़ायदे ज़रूर हो सकते हैं शुरुआती दौर में, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इसका नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि हम लोग हमारी पूरी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। और ये जो विकसित राष्ट्र हैं और ये जो उनका पालतू है, ये दोनों यही चाहते हैं कि आप इसी मकर जाल में फंस जाएं और आप करेंसी वार करें। करेंसी वार करने से आपका दीर्घकालिक बहुत बड़ा नुकसान होगा। थैंक यू। आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।